गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की जो कावेरी बुक है क्लास 9th इंग्लिश के लिए जो नई बुक आई है उसका हमने चैप्टर 1 कर लिया था, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और उसकी प्लेलिस्ट है जो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं सीरियल वाइज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम जो है भारत अवरलैंड, भारत आरलैंड। इसको अवर भी पढ़ देते हैं, अवर और आर भी, ठीक है, भारत आरलैंड। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन करके इसका मतलब बताऊंगा। तो पोएम इस प्रकार है कि द माइटी, एक सेकेंड, हाँ, द माइटी हिमावंत इज आर्स, देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। The generous Ganga is ours, which other river can match her grace. The sacred Upanishads are ours, what scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. Gallant warriors have lived here, many a sage has sanctified this land. ये word है sanctified. The डिवाइनेस्ट म्यूज़िक हैज़ बीन हर्ड हेयर। ये डिवाइनेस्ट जो वर्ड है ये आपका डिवाइन वर्ड से बना है, डिवाइन। हेयर एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ये आपको एक इमेज दे दी। ये जो हैं ये आपके उपनिषद हैं, ये रिवर बह रही है, ये एक ऋषि मुनि जिसको हम सेज कहते हैं, SAGE सेज, वो हैं, ठीक है। जो ऋषि मुनि होते हैं ना उनको हम कहते हैं सेज, ओके। हाँ जी, जो ऋषि मुनि होते हैं उनको हम कहते हैं इंग्लिश में सेज, संत महात्मा, SAGE सेज, ओके। आगे हम पोएम को कंटिन्यू करते हैं। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा हेयर। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज़ भारत, शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। थोड़े से डिफ़िकल्ट प्रोनाउंस करने वर्ड आए हैं ये दोनों, इनका कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम वो देखते हैं। HOARY, होरी, होरी, एंटिक्विटी। अब पोएम हमारी रीड हो चुकी है, अब हम इनका ट्रांसलेशन करना और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मतलब आपको बताना शुरू करेंगे। ये कविता जो लिखी है इसके पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, ओके। आइए अब हम इस पोएम के बारे में और जानते हैं। तो जो पोएम है भारत अवर लैंड, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध तामिल के कवि हुए हैं, रिनोन्ड यानी कि बहुत प्रसिद्ध फेमस तामिल पोएट सुब्रमण्य भारती जी ने लिखी है ये पोएम। जो ये पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया या किस थीम के ऊपर बेस्ड है ये पोएम आपको भारत जो है, जिसको इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं, हिंदुस्तान, उसकी नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल डेप्थ और हीरोइक हिस्ट्री के बारे में ये जो पोएम है इसकी थीम बेस्ड है। कि भारत की जो कुदरती सुंदरता है, इसकी झीलों में जो नेचुरल लैंडस्केप है, पहाड़ों में, पर्वतों में, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी के बारे में ये पोएम बताती हैं। इंडिया की स्पिरिचुअल डेप्थ के बारे में बताती है कि भारत के जो अलग अलग लोग हैं धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कैसे मिल के रहते हैं, ठीक है, धर्म को कितना वो फॉलो करते हैं, ठीक है, कितने स्पिरिचुअली गॉड से वो अटैच्ड हैं। और जो हीरोइक हिस्ट्री है, हीरोइक हिस्ट्री संत महात्मा जो हुए हैं, ऋषि मुनि जो हुए हैं, गुरु साहिबान जो हुए हैं और जिन्होंने शहीदी दी है, ठीक है, जैसे भगत सिंह हो गए, इंडिया की फ्रीडम फाइटर्स हो गए, ठीक है। तो सारे जो हीरोज़ हैं, हिस्टोरिकल हीरोज़ इंडिया के, उनके ऊपर भी ये बेस्ड है। तो 3 पिलर्स हो गए इस पोएम की थीम के, एक तो नेचुरल ब्यूटी, दूसरा स्पिरिचुअल डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, स्पिरिचुअल मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, रिलीजन से भी परे, गॉड से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, स्पिरिट जिसको कहते हैं, आत्मा, अंतरात्मा। और हीरोइक हिस्ट्री
ये 3 आपके थीम के पॉइंट हो गए इस पोएम के। अच्छा, इस पोएम में एक कुछ वर्ड आए थे, जैसे पीयरलेस आया था। इसका मतलब होता है इनकम्पेरेबल या अनमैच्ड, जिसको किसी के साथ कंपेयर ना हम कर सकें, इतना ज़्यादा वो बढ़िया या अच्छा है, इनकम्पेरेबल है। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है ब्लेस्ड या प्यूरिफाइड, किसी को पवित्र करना या ब्लेस करना, ब्लेसिंग देनी। ऑस्पिशियस का मतलब होता है फॉर्चुनेट या फेवरेबल, जिसको हम लाभदायक कहते हैं या कहते हैं कि आपके लिए अच्छा है, फॉर्चुनेट है, ठीक है। होरी एंटीक्विटी का मतलब होता है एंशियंट टाइम्स, पुराना टाइम, टाइम इममेमोरियल, बहुत पुराना टाइम पीरियड। अब मैं आपको लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करके बताऊंगा जो हमारी ये पोएम है, भारत अवर लैंड। भारत हमारी भूमि, लैंड का मतलब होता है भूमि, भारत यानी कि भारत, इंडिया। द माइटी हिमावंत इज़ आर्स, कि जो शक्तिशाली हिमवंत है, यानी कि हिमालय को कहा गया है, जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, उनको कहा गया है कि जो शक्तिशाली हिमालय पर्वत है वो हमारा है, इंडिया का है, भारत का है। देयर्स यानी कि देयर के ऊपर, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, देयर के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगी हुई है, यानी कि देयर इज लिखा हुआ है। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, इसका मतलब हो गया कि अर्थ हो गया पृथ्वी, पृथ्वी पर कहीं भी इसके समान कोई दूसरा नहीं है। हिमालय पर्वत के बारे में कहा गया है कि जो हिमालय पर्वत है, बहुत शक्तिशाली जो पर्वत है वो हमारा है, और पृथ्वी के ऊपर हिमालय पर्वत के जैसा कोई और दूसरा इसका मेल नहीं है, इसके जैसा कोई नहीं है। द जनरस गंगा इज़ आर्स, गंगा नदी है, कि जो गंगा नदी है, उदार गंगा है, वो हमारी है। जनरस का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छी, गिविंग, जिसकी गिविंग नेचर होती है, ठीक है। जो इंसान खुद कम लेता है, औरों में बांटता ज़्यादा है, तो उसकी जनरस नेचर होगी। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा हेल्पफुल है तो उसको हम कहेंगे एक सेंस में कि वो जनरस है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, गंगा नदी के बारे में ही कहा गया है कि गंगा नदी जो हमारी है, कौन सी दूसरी नदी उसकी कृपा और शोभा की बराबरी कर सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी दूसरी नदी है जो गंगा नदी जितनी कृपा वाली और शोभा गौरवशाली है। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, उपनिषद होते हैं रिलीजियस जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ। जो पवित्र, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र जो उपनिषद हैं वो हमारे हैं। वट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, उनके साथ नाम लेने योग्य अन्य कौन से शास्त्र हैं, कि किसी और कंट्री में या कहीं और दुनिया में हमारे जो उपनिषद हैं भारत के, उनके जैसा, उनके समान और कौन से ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। पूछा गया है कि कोई नहीं है, इतने बढ़िया हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे धार्मिक ग्रंथ और हमारे उपनिषद हैं। दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ आर्स, भारत की जो भूमि है उसको गोल्डन कहा गया है और सनी गोल्डन कहा गया है, ठीक है, स्वर्णिम भूमि कहा गया है। सूरज की रोशनी जितनी पीली चमकदार, सोने जैसी हमारी धरती। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। भारत की धरती के बारे में, भूमि के बारे में, लैंड के बारे में कहा गया है कि वह बेजोड़ है, अतुलनीय है, आइए इसकी प्रशंसा करें। प्रेज करने का मतलब होता है प्रशंसा करना, पियरलेस का मतलब होता है अनकम्पेरेबल, जिसकी तुलना ना की जा सके, किसी से कंपेयर ना किया जा सके। पियरलेस का मतलब हो गया अतुलनीय। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर, यहाँ साहसी और वीर योद्धा रहे हैं। योद्धा यानी कि वॉरियर्स, और गैलेंट यानी कि साहसी, जिसको हम करेजियस भी बोल देते हैं, करेज वाले। मैनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड, कि अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि को पवित्र किया है। सैंक्टिफाइड करने का मतलब होता है पवित्र करना या ब्लेस करना, और सेज में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ऋषि मुनियों को कहते हैं। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर, हर्ड का मतलब होता है सुना गया, म्यूजिक यानी कि संगीत, और डिवाइनेस्ट यानी कि दिव्य, बहुत मधुर, कानों को, मन को, आत्मा, कानों को, मन को अच्छा लगने वाला और आपकी आत्मा छू लेने वाला ऐसा दिव्य संगीत यहाँ सुना गया है। कहाँ सुना गया है? भारत की भूमि पर।
एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ सभी शुभ चीज़ें पाई जाती हैं। फाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ का मिलना या पाना, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ लाभ, ऑस्पिशियस। हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट, यहाँ ब्रह्म ज्ञान जो है उसने अपनी जड़ें जमाई हैं। और ब्रह्म ज्ञान हमारा कहाँ पे है? धार्मिक ग्रंथों में है, रिलीजियस लिटरेचर में है, उपनिषदों में है, ठीक है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा हेयर, धामा यहाँ पे धम यानी कि धर्म को कहा गया है, रिलीजन को कहा गया है कि जो लॉर्ड बुद्धा हुए हैं, गौतम बुद्ध जी हुए हैं, तो बुद्धा ने यहाँ पे अपने धर्म का उपदेश दिया है। ऑफ होवरी एंटिक्विटी इस भारत, भारत अत्यंत प्राचीन काल से है। होरी एंटिक्विटी का मतलब होता है अत्यंत प्राचीन काल। एंटिक्विटी का मतलब वैसे हो जाता है कि बहुत ही ओल्ड, एंशियंट जिसको कहते हैं, प्राचीन। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, कि वह बेजोड़ है। भारत का जो रिलीजियस लिटरेचर है, भारत का जो ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस जो है, और भारत का जो लैंडस्केप, सीनरिक ब्यूटी है, ये बेजोड़ है, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब एक बात और कि जैसे जो कश्मीर है उसको इंडिया का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, ये भी एक बात हो गई इंडिया की नेचुरल ब्यूटी के बारे में कि इंडिया जो है वो बेजोड़ है, आइए इसकी प्रशंसा करें। तो ये थी आपकी पोएम की लाइन बाय लाइन आपकी ट्रांसलेशन। अब इस कविता में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे, आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। माइटी का मतलब होता है बहुत ही शक्तिशाली या विशाल, जिसको हम पावरफुल भी बोल देते हैं। हिमावंत जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है हिमालय पर्वत के नाम के लिए। पियरलेस का मतलब होता है बेजोड़, अतुलनीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जनरस का मतलब होता है उदार या दानशील, ठीक है, जो परोपकारी प्रकृति का बंदा हो, ठीक है, जिसकी जो प्रकृति का मतलब होता है नेचर, टेम्परामेंट, कि एक ऐसा व्यक्ति जो दान बहुत देता हो, दान देने में विश्वास रखता हो, जनरस हो। गिविंग नेचर का हो, गिविंग नेचर का, ठीक है, किसका हो? GIVING, गिविंग NATURE, ठीक है, गिविंग नेचर का हो। फिर आगे है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पूजनीय, बहुत ही पवित्र। स्क्रिप्चर्स आपके धर्म ग्रंथ हो गए, शास्त्र। गैलेंट का मतलब होता है साहसी, बहादुर, जिसको हम ब्रेव भी बोल देते हैं या करेजियस बोल देते हैं। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है पवित्र किया या किसी को शुद्ध किया। सेज, ऋषि मुनि या महात्मा, संत महात्मा, ठीक है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, मंगलमय, मंगलकारी या सौभाग्यशाली, बहुत ही शुभ। डिवाइनेस्ट का मतलब होता है अत्यंत दिव्य, अलौकिक। ब्रह्म नॉलेज यानी कि ब्रह्म ज्ञान, परम सत्य या ईश्वर का ज्ञान। धम्मा, यहाँ को धम यानी कि धर्म को कहा गया है। पोएम में स्पेशली धामा वर्ड यूज़ हुआ है, महात्मा बुद्ध जी के द्वारा सिखाया गया जो धर्म या नैतिक मार्ग है। होरी का मतलब होता है अत्यंत प्राचीन या बहुत पुराना। होरी एंटिक्विटी हमने वर्ड पढ़ा था ना, होरी एंटिक्विटी कहाँ गया, ये रहा। एंशिएंट टाइम्स, पुरातन काल से, ठीक है। तो ये थी आपकी पोएम भारत अवर लैंड। आई होप आप बहुत ही बारीकी से इस पोएम को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, इसके पीछे का जो सेंस है। तो इस वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT की कावेरी बुक का कोई और चैप्टर, कोई और कविता करेंगे, और सभी वीडियोस को एक साथ एक जगह पे देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों से व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टेटस डाल सकते हैं। चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।